कि देखो याद रखो, कर्म का त्याग तुमसे नहीं होगा, नहीं हो सकता, और ज्ञान से वंचित तुम हो नहीं सकते। जैसे जहां भी आग होगी वहां दाह अवश्य होगा, वहां प्रकाश अवश्य होगा, इसी रूप से जहां भी चेतन होगा वहां ज्ञान अवश्य होगा। चाहे वो कीड़ी हो, चाहे वो हाथी हो, जहां आत्मा की अभिव्यक्ति हुई वहां ज्ञान अवश्य होगा। एक सेव ले लीजिए आप, ऊपर से बड़ा सुंदर है देखने में, बीच से अंदर से सड़ गया है। खाने के लिए जब उसको काटा आपने तो देखा अंदर से एक सफेद सा जंतु रेंगता हुआ, समझ गए ना? अब रेंगता हुआ जो जंतु देखा आपने, वो जंतु सेव के अंदर कहां से चला गया? बाहर से गया क्या? बाहर से तो नहीं गया, नहीं। वही सेव का जो गूदा था वो सड़ करके अब जंतु रूप में परिणत हो गया है, उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन यदि वो जंतु रूप में न होता तब तो आप आराम से खा जाते, लेकिन अब जंतु रूप में परिणत हो गया, अब उसको आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। हा? तो जब तक सेव रूप में था तब तक था वो अमन, और जब जंतु रूप में परिणत हो गया तब हो गया समन। अब समन होने पर आपके लिए वो भक्ष्य नहीं रहा, आप उसे त्याग देते हैं, ये तो सड़ गया, कीड़ा पड़ गया, नहीं खाना है। हाँ, इसलिए जो पदार्थ आप खाते हैं उसमें जीवन तत्व तो नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां जीवन तत्व तो अमन अवस्था में है, समन अवस्था में नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ज्ञान तो सहज धर्म है चेतन का, जहां चेतन होगा वहां ज्ञान होगा। इसलिए भगवान ने बताया कि कर्म से तुम रहित नहीं हो सकते, ज्ञान तुम्हारा अपना स्वरूप है और कर्म तुम्हारा साधन बना हुआ है, माध्यम बना हुआ है तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे कर्तृत्व का। आधार वो प्रकृति है जिसका स्वभाव कर्म है। इसलिए फिर क्या करो तुम? कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। भगवान ने कहा जो अनाश्रित होकर के, कल बताया था ना आप लोगों को, गीता के 6 अध्याय का पहला श्लोक, अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय त्याग करके और कार्य कर्म जो लोक कल्याणार्थ, लोक हितार्थ, अपने जीवन के उत्थानार्थ उपयोगी है, उन कर्मों को कार्य कर्म कहते हैं। तो कार्यम कर्म करोति है, वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, कर्म का त्याग करने वाला योगी नहीं। भगवान कहते हैं बिना सन्यासी बने तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा भगवान कहते नहीं, कहा उपनिषदों में ऐसा उपदेश है। अर्जुन कहता है वही सन्यासी बनने तो मैं जा रहा हूं। सन्यासी का स्वरूप क्या है? कहा सब कुछ त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, अग्नि और कर्म दोनों का परित्याग करके, हाथ में खप्पर लेकर नारायण हरि करते हुए भीख मांग करके, जितना उधर में आवे उतना उसमें रख ले और बाद के लिए एक टुकड़ा भी न संभाले, जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा रहे, आत्मा का चिंतन करता हुआ परमात्मा से एकता स्थापित करे। कहा यह सन्यासी का धर्म है, इसी से उसको मोक्ष मिलेगा। अर्जुन कहता है यही तुम्हें करने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं नहीं, ये सन्यासी का धर्म नहीं है। मोक्ष का मूल हेतु ज्ञान है, ज्ञान ऋते ज्ञानान मुक्ति, और ज्ञान आत्मा का सहज धर्म है, स्वरूप है। एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉपर्टी, ओन क्वालिटी। जैसे संसार में जितने पदार्थ हैं सबका अपना एक गुण है, अपना एक धर्म है, ऐसे ही आत्मा का अपना धर्म है। क्या? ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह स्टेबिलिटी
नॉलेज एंड इंफिनिटी, या अदर वर्ड ट्रूथ, नॉलेज एंड इंफिनिटी। ये आत्मा का स्वभाव है, धर्म है। आत्मा कहो ब्रह्म कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। विशुद्ध चेतन को ही ब्रह्म शब्द से संबोधित किया गया। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान के प्रकाश में तुम्हें मोक्ष मिलेगा वो ज्ञान कर्म का विरोधी नहीं है, और जिस कर्म के करने के लिए मैं तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूं वो कर्म ज्ञान का विरोधी नहीं है। यदि एक दूसरे के विरोधी होते तो उस परमात्मा की सृष्टि में इन दोनों का सामंजस्य ही न होता। भगवान ने कहा कि कर्म का आधार लोअर नेचर, अपरा प्रकृति है, और ज्ञान का आधार मेरी परा प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो एदम धारते जगत, और दोनों के संयोग से ही जगत का आविर्भाव हुआ है। एतद्योनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, और इस जगत के रूप में मैं ही स्वयं को प्रकट किया हूं। ये दोनों मेरी प्रकृतियां हैं, मेरे स्वभाव हैं, मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए इनमें से कोई भी त्याज्य नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि एक साधन है, दूसरा साधक है, और मैं साध्य हूं। भगवान ने बताया एक तो साधक है, दूसरा साधन है, और मैं उसका दोनों का साध्य हूं। क्या साधन के अभाव में साधक साध्य को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, योगी नहीं, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी व योगी नहीं। कहा तो फिर कहा जो कामना का त्याग करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में बताया, यम सन्यास इति प्राहु, यम सन्यासम इति प्राहु तम योगम विद्धि पांडव। हे पांडव, यहां भगवान ने अर्जुन के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया। पांडव माने कहा पांडु के पुत्र, कहा नहीं, और भी अभिप्राय है। पांडु किसे कहते हैं? हमारे यहां शास्त्रकारों ने बताया सत असत विवेकनी प्रज्ञा सा पंडा। ये जो तीर्थों में पंडा रहते थे ना, पंडा, ये बड़ा इज्जत का शब्द था, बहुत इज्जत का शब्द था। जैसे पुरोहित बहुत इज्जत का शब्द था, लेकिन अब ये सारे शब्द जो हैं ये सब भ्रष्ट हो गए, अपना अर्थ खो दिए हैं। अब पंडा माने आप लोग जानते हो, लोग कहते हैं कि ये तीर्थों में जितने पंडे हैं ये पाप के परिणाम है। लोग जो जाते हैं तीर्थों में अपना पाप धोते हैं, पंडे इकट्ठा करते रहते हैं, और कई तीर्थों में तो जाना मुश्किल हो जाता है। एक बार हम अपने शिष्यों को लेकर के पहुंच गए जगन्नाथपुरी, और इन सब ने त्राह कर दिया कि अब दोबारा यहां कभी नहीं आना। क्यों भाई? कहा ये तो यहां पंडे नहीं, ये तो पाप है, साकार पाप की मूर्ति है। तो मैं आपको बता रहा था, पंडा शब्द का अर्थ होता है विवेकशील, जिसको सत असत का बोध हो, उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं, और वह पंडा बुद्धि जिसमें हो उसको पंडित कहते हैं। ये पंडित शब्द जो है, हाँ, और जो पंडा बुद्धि से युक्त हो वही पांडव है। पांडव, यहां पर भगवान अर्जुन को पांडव कह करके संबोधित करते हैं। हे पांडव, हे सद असद विवेकनी बुद्धि से युक्त अर्जुन, यम सन्यासम इति प्राहु, जिसको सन्यास ऐसा कहा जाता है, योगम तम विद्धि पांडव, उसी को तू योग भी जान, क्योंकि न है सन्नस्त संकल्पो योगी बहुत कश्चन। क्योंकि सन्यासी किसे कहते हैं? कहा जो संकल्पों का त्याग कर दे। किस प्रकार के संकल्पों का त्याग करे भाई?
संकल्पों का त्याग करके मनुष्य जी सकता है, रह सकता है, मूवमेंट कर सकता है, कर्म कर सकता है। प्रभु एक तरफ तो आप कहते हो कर्म का त्याग करो, कर्म का त्याग न करो, कर्म करो, और दूसरी तरफ कहते हो संकल्प का त्याग कर दो। दोनों काम कैसे होगा? भगवान ने कहा भाई काम्या नाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का त्याग करना और काम संकल्प वर्जिता। किस संकल्प का त्याग करना चाहिए? भगवान ने कहा यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम से संबंधित संकल्पों का त्याग। गीता के यथार्थ भाव को समझने के लिए यद्यपि उपनिषदों का अनुशीलन करना परम आवश्यक है, लेकिन गीता का अर्थ गीता में ही आपको मिल जाएगा। बड़े प्रेम से आप अनुसंधान करें, वहीं उसका भाव भगवान ने एक जगह कहा है। यहां पर बताया न है सन्नस्त संकल्पो योगी बहुत कश्चन, निश्चय ही जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वह योगी नहीं हो सकता। कहा किस प्रकार के संकल्पों का त्याग? उन्होंने कहा काम संकल्प वर्जिता। जो कामना युक्त संकल्पों का त्याग नहीं किया है वह कभी योगी नहीं हो सकता। किस प्रकार के संकल्प नहीं करने चाहिए? कामना युक्त। कामना युक्त संकल्प किसे कहते हैं? यहां भी तो मुश्किल आ जाती है कि कौन सा कामना युक्त संकल्प है और कौन सा निष्काम संकल्प है, कामना रहित संकल्प है। कहा जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ने के लिए यानी परमात्मा के नजदीक ले जाने में सहयोगी है उसे समझ लो कि यह कामना रहित संकल्प है, और जो तुम्हें संसार की तरफ खींच रहा वो समझ लो कामना युक्त संकल्प है। कामना शब्द का प्रयोग हमेशा प्राकृतिक पदार्थों की चाह के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात समझे? इंद्रियां और इनके विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां कामना नहीं होती वहां क्या होता है भाई? फिर काम कैसे होगा? कहा काम होगा भावना से। भावना से उसका संकल्प, उसका आधार भावना बनेगी। भावना युक्त संकल्प करो, कामना युक्त संकल्प मत करो। भावना और कामना में क्या अंतर है? कहा भावना का संबंध उस परम सत्ता से है और कामना का संकल्प इस संसार से है। इसीलिए भगवान ने कहा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। जो अयुक्त है उसमें भावना नहीं होती, उसमें क्या होती है? कामना होती है। और जो युक्त है उनमें कामना नहीं होती, उनमें भावना होती है। याद रखो, जो युक्त है, युक्त माने जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा की सत्ता की जो प्रतिपल अपने आप में अनुभूति कर रहे हैं, जिनकी ऐसी अनुभूति है कि वह परम चैतन्य घन ही मेरी आत्मा के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है। Our soul is nothing but manifestation of supreme consciousness. He who is realizing always this truth, ऐसा अनुभव जो प्रतिपल कर रहा है उसके हृदय में कामना के लिए स्थान नहीं होता, उसके हृदय में भावना का प्रकाश होता है। और जब भावना का प्रकाश होता है तो जीव का उत्थान होता है। परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत। भगवान ने क्या कहा? परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत। यदि परस्पर तुम भावयंत हो जाओगे, भावना से युक्त हो जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और यदि कामना के कीड़े बन गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सुख शांति और आनंद प्रदान नहीं कर सकती। याद रखो, रावण भी आस्तिक था, बिल्कुल आस्तिक। आस्तिक नहीं, भक्त था, अनन्य भक्त। किसका? भगवान शिव का। और एक बार तो उसने निश्चय किया कि अब मैं रोज जाऊं कैलाश पर्वत पर तुम्हारी पूजा करने। मैं तो नहीं जाता। कहा तो फिर? कहा तुम्हारे घर जो मेरी पूजा लेने के लिए तो मेरे यहां लंका में आ जाया करो। तो रावण के द्वारा गाई हुई जो तांडव है, शिव तांडव जिसे कहते हैं,
रावण के द्वारा लिखी हुई वह स्तुति, उसको सुनने के लिए भगवान शंकर हमेशा आतुर रहते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम यदि यहां नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे यहां जाऊंगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि वेद पढ़े नित शंभु सभीत पूजावन रावण ते नित आवे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण ते नित आवे। ब्रह्मा जी तो उसके यहां खड़े होकर के वेद का पाठ करते थे और भगवान शंकर स्वयं पूजा लेने के लिए लंका में आते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण ते नित आवे। का ऐसे भाग भगे दस कंद के जो प्रभुता कवि कोविद गावे। जिसकी प्रभुता का गान कवि और विद्वान किया करते हैं, ऐसा भाग्यशाली रावण का भी भाग्य भग गया, नष्ट हो गया। मेरे कहने का अभिप्राय कि आस्तिक होना, भगवान को मानना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, ये याद रखो, ये धर्म का स्वरूप नहीं। ये तो असुरों में भी होता है। हिरण्यकश्यप ने भी घोर तपस्या की थी। और आप लोगों को पता है ना, वो जो शंकर जी के सर पर हाथ रख करके भस्म करने के लिए चला था, वो भस्मासुर भी घोर तपस्या किया था। असुर भी आस्तिक होते हैं, असुर भी विद्वान होते हैं, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं बनते, वो योगी नहीं बनते। वो क्या बनते हैं? भोगी, पापात्मा, दुरात्मा। इसलिए आप ये समझो कि मैं तो भगवान में आस्था रखता हूं इसलिए मैं धर्मात्मा हूं, ये आपकी भ्रांति है, याद रखना। जब तक कामना आपके जीवन का संचालन कर रही है, जब तक काम्य कर्मों का अनुष्ठान हो रहा है, जब तक आपकी उपासना इसलिए है कि हे भगवान मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे। भगवान को आपने अपने नौकर से भी छोटा समझ रखा है। नौकर को 4 काम बताओ तो कहेगा बाबू देखो एक काम बता दो, 4 मैं नहीं करता। भगवान बेचारा तो बोल भी नहीं सकता, कितने काम बता देते हो आप उसे एक साथ। तो आप भगवान की भक्ति करते हो? नहीं, अपने थोड़े से कर्म के बदले में भगवान से आप अनेक प्रकार की कामना करते हो। भगवान कहते हैं जहां कामना है वहां भावना के लिए स्थान नहीं, जहां भावना नहीं है वहां शांति के लिए स्थान नहीं, जहां शांति नहीं है वहां सुख कभी आ ही नहीं सकता। अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए याद रखो, काम संकल्प वर्जिता, कामना रूपी संकल्पों से मुक्त हो जाओ। अब संकल्प हो तो भावना से युक्त हो। तुलसीदास जी लिखते हैं अहंकार बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अहंकार मनुष्य को बंधन में डालता है। लेकिन कहते हैं नहीं, हर एक अहंकार बुरा नहीं है। कहा तो फिर कहा कामना युक्त अहंकार बुरा है, भावना युक्त अहंकार तो तुम्हारे कल्याण में हेतु बन जाएगा। जैसे रामायण की एक चौपाई, अनन्य भक्त भगवान का सुतीक्षण भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ऐसा अभिमान किसी भी काल में प्रभु नष्ट न हो कि मैं सेवक हूं और प्रभु राम मेरे स्वामी हैं। जब आपका अभिमान परमात्मा से जुड़ जाए, हमारे यहां वेदांत की प्रक्रिया में उच्चतम अवस्था की प्राप्ति में क्या होता है? क्या होता है भाई? वेद का निर्देश पढ़िए। ऋषि प्रार्थना करता है, पूषण्य करसे यम सूर्य प्राजापत्य समूह। जब परमात्मा उसकी प्रार्थना सुन करके अपने तेज की रश्मियों को समेट लेता है, तब वो देखता है
पहले प्रार्थना करता है, पूषन्नेकर सेयम सूर्य प्राजापत्यरश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि। तो वहां पर अहम है कि नहीं है? अहम तो है, लेकिन कौन सा अहम है? यह जीवत्व का अहम नहीं है, यह शरीर से लगा हुआ अहम नहीं है। मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं परिवारवान हूं, ऐसा अहम नहीं है। मैं ऊंचे पद पर हूं, ऐसा अहम नहीं है। फिर कैसा अहम है? सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि। मैं वह हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं। वह कौन? परमात्मा। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। यहां अहम तो है, लेकिन वो शुद्ध अहम है, वो भावना युक्त अहम है, वो परमात्मा भाव से भावित अहम है। जब अहम परमात्मा भाव से भावित हो जाता है तो मनुष्य के लिए श्रेयम परमवाप्सथ, परम श्रेय को प्रदान करने वाला होता है। और यही अहम जब संसार से जुड़ जाता है तो नरक में ढकेल देता है। संसृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। यह अभिमान संपूर्ण दुखों का पिता बन जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान का एक कथन है, यम संन्यासम इति प्राहु, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, तम योगम विद्धि पांडव, उसी को योग भी कहते हैं। सन्यास माने संसार के समस्त पदार्थों, संबंधों, संसार के समस्त जो रिलेशंस हैं या समस्त धर्मों, ऐसा कह दो। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, संसार के समस्त प्राणी और पदार्थों से संबंधों और उन संबंधों से उत्पन्न हुए स्वीकृत धर्मों का सर्वथा परित्याग कर देना, ये सन्यास है। और स्वयं की आत्मा को उस परमात्मा से एक अनुभव करना, यही योग है। तो जब तक सन्यास नहीं होगा तब तक क्या योग होगा? क्या राय है? असंभव। इसलिए भगवान ने कहा न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन, कोई भी व्यक्ति बिना सन्यासी बने योगी नहीं हो सकता, बिना सन्यास का अनुष्ठान किए योगी नहीं हो सकता। जब तक संसार के काम्य कर्मों का, उनके संकल्पों का त्याग नहीं करता, तब तक उसके दिव्य भाव उदय नहीं होंगे। और जब तक दिव्य भाव उदय नहीं होंगे तब तक वह भगवान से युक्त नहीं होगा, और बिना भगवान से युक्ति का अनुभव किए योगी हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा यम संन्यास इति प्राहु तम योगम विद्धि पांडव। अब आप लोग समझ गए होंगे, दुनिया के सारे काम करने हैं। कर्मयोग का प्रारंभ जानते हो कहां से होता है? एक सज्जन मिले, कहने लगे, मैंने उनसे पूछा, हम कहा क्यों भाई कोई साधन वधन करते हो? बोले साधन क्या करना, भगवान ने कहा कर्म किए जाओ, कर्म करते रहते हैं। हम कहा भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कर्म किए जाओ, कहा गीता में कहा है। हम कहा कोई एक श्लोक मुझे बता दो जहां भगवान ने कहा हो कर्म किए जाओ। कोई एक श्लोक बता दो मुझे, भगवान ने कहा कर्म किए जाओ। तो कहा वहां पर भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कहा इसका अर्थ समझे? भगवान ये तो नहीं कहा कि तुम कर्म किए जाओ, इसमें कर्मण्येव अधिकारः ते अधिकारः कर्मणि एव वर्तते। इसका अभिप्राय क्या है कि कर्म करने की तुम्हारे में योग्यता है। अधिकार के दो अर्थ होते हैं, एबिलिटी जिसको कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एबिलिटी, और दूसरा राइट। तो यहां पर राइट और एबिलिटी, भगवान कहते हैं कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, माने तुम्हारी एबिलिटी भी है, तुम्हारे राइट भी है। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू डू समथिंग बिकॉज यू हैव एबिलिटी टू डू दैट। तो कर्म करने की साधना, सारी सामग्री तुम्हारे पास है और वह तुम्हारे अधीन है, तुम कर भी सकते हो। यह नहीं कहा कि कर्म तुम करो, नहीं, कर्मणि एव अधिकारः ते। लेकिन मां फलेषु कदाचन,
लेकिन कर्म का जो परिणाम होगा उस पर न तो तुम्हारा अधिकार है, यानी कहने का अभिप्राय न तो तुम्हारी राइट है और न तुम्हारे एबिलिटी है। तुम खेत में गेहूं तो बीज सकते हो, लेकिन बीज से अंकुर उगा सकते हो क्या? क्या रहा है? असंभव। और बिना अंकुर उठे, बिना उसमें फल लागे तुम्हें गेहूं का परिणाम मिलेगा क्या? बोले नहीं मिलेगा। कहा फिर तुम्हारे अधिकार में क्या? केवल गेहूं खेत में डालना, इतना तुम्हारे अधिकार में है। यही भगवान समझा रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे तुम रातों दिन कर्म करते रहो। फिर गीता में क्या बताया? हमका गीता में भगवान ने कर्म योग बताया है, कर्म योग। और तुम योग को डिलीट कर दिए, कर्म को पकड़े हुए हो। कहा कर्म योग क्या होता है? हम कहा कर्म योग का रूप है यद करोसी यद अस्नासी यद जोसी ददासी यद तपस्या कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। जो तुम करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, नहाते हो, धोते हो, दान देते हो, साधना करते हो, सब भगवान को अर्पित करते जाओ। ये कहा भगवान, ये कर्म योग है। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि मिंदति मानवा। मनुष्य लोगों को मोक्ष मिल सकता है जबकि वो अपने कर्मों द्वारा परमात्मा की उपासना करें। तो जब तुम्हारे कर्म परमात्मा की उपासना हो जाए तब होगा कर्म योग। और यदि तुम अपने बाल बच्चों के लिए, धन कमाने के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए रातों दिन कर्म में लगे हुए हैं तो यह है कर्म भोग, ये कर्म योग नहीं है। तो भगवान की वाणी के आड़ में बैठ करके अपने कर्म भोग की सिद्धि को कर्म योग का नाम दे करके अपने आप को जो धोखे में डालना है, हमने कहा दोस्त इससे बड़ा और अपराध कुछ नहीं हो सकता। जो दूसरे को धोखा देता है उसके लिए तो प्रायश्चित है, लेकिन जो अपने को धोखा देगा उसके लिए प्रायश्चित कहां मिलेगा? कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि आत्महत्यारे के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। याद रखना, असूर्यानाम ते लोकांधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोजना। वेद की घोषणा है कि जो आत्महत्यारा है, आत्महनन करने वाला है, आत्मा को अपने धोखा देने वाला है, किसी वासना की आड़ में अपनी आत्मा को संतुष्ट करने वाला है, दुर्योधन की तरह। दुर्योधन को भगवान समझा रहे थे कि भाई तुम ऐसे अन्याय क्यों करता है? तो दुर्योधन ने क्या कहा जानते हो? वो कहता है कृष्ण क्या तुम जानते हो मुझे धर्म का पता नहीं है? जिस गुरु के शिष्य पांडव हैं उसी गुरु का मैं भी शिष्य हूं। इन्होंने धर्म का अध्ययन किया क्या? मैंने नहीं किया क्या? जरूर किया होगा भाई। कहा जानाम्य धर्मम जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति और जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मैं अलग नहीं हो पाता। कहा क्यों नहीं हो पाता? वो कहता मैं क्या करूं? केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। एक अज्ञात परमात्मा मेरे हृदय में बैठा हुआ, जैसा मेरे से कराता है वैसा मैं करता जाता हूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान चुप हो गए। ठीक है, परमात्मा तुमसे करा रहा है, करते जाओ। अब अर्जुन को शंका हो गई गीता के 3रे अध्याय में। कहा भगवान जो दुर्योधन की मान्यता है वो सत्य है क्या? कहा नहीं। कहा फिर अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरत पुरुष। यदि वो सत्य नहीं है तो किसकी प्रेरणा से न चाहते हुए मनुष्य पाप में लग जाता है? अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरत पुरुष अनिच्छन्न पिबार्षणे बलादि नियोजित। न चाहते हुए भी जबरदस्ती सा किसी के द्वारा नियुक्त किया हुआ सा मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। वो कौन ऐसा देव है? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा अर्जुन वो कोई दूसरा देव नहीं है। उसका क्या नाम है? कहा उस देव का नाम है वासना देव। काम है स क्रोध है स रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्य एनम इहवैरिण। भगवान ने कहा मनुष्य के अंतःकरण में जो प्रसुप्त वासना है, बड़ी सटल वासना, सूक्ष्मतम वासना है, वही उसको प्रेरित कर देती है पाप कर्म में लगी। परमात्मा क्यों किसी को पाप कर्म में लगाएगा? जो देव है, देव का अर्थ होता है दिव्य प्रकाश में। देव तो प्रकाशित करता है, अंधकार में थोड़ा ही ढकेलता है।
देव हमेशा मानव को प्रकाश में ले जाता है। और वेद की दृष्टि से तो अंतर में एक ही देव है, दो देव है नहीं। कहा वो कौन सा देव है? कहा उसको कहते हैं आत्मदेव। शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरु